तो दोस्तों, हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी दोस्ती एंड में यह निकली कि जो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, है भाई, उसने बोल दिया कि भैया मुझे बिरयानी नहीं पसंद, मैं तो चाउमीन खाऊंगा बस। वो अपना कोना काट लिया उसने। एक तरफ मुल्को कौम को खाने के वांदे हैं, लाले पड़े हुए हैं, और ये एफबीआर वाले 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं 1.6 बिलियन रुपीस की। तुर्की एक इस्लामिक कंट्री, वहाँ के लोग अपने घरों की छतों पर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, और ये आज ऐसा पहली दफा देखने को नहीं मिला। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर थी, तो यूक्रेन में फंसे हुए मुसलमान स्टूडेंट ने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज किया था। अब चीन नाराज है, ना इमदाद दे रहा है बल्कि अपना सफीर बुला रहा है, ना नया सफीर लगा रहा है। आप अगर चाइनीज हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जान खतरे में है। गौरव आर्या नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद में चाइना का एम्बेसी अपने चाइनीज को कह रहा है। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? गंगा उल्टी है बड़ी भाई। ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। चाय बेचने वाला हम उसे कहते थे, लेकिन चाय बेचने वाले ने मुल्क को जो है अपने, वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना दी है एक चाय बेचने वाले ने। पाकिस्तान को इन्होंने इस वक्त टेक्सिस्तान बना दिया है। यानी यार एक मुल्क का आपने तमाशा बना दिया, आपने मेरे मुल्क का। यार आपको पता है कि तुर्की के लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप किसी को एक तरह से गिरे हुए को उठा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि इस तरह से थैंक यू बोलना और अपने ग्रेटिट्यूड शो करना, इट्स अ गुड थिंग। ये एक अलहदा बात है कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का इमरान हाशमी हूँ। नहीं, इसको गलत ना समझें आप, गलत देखें फिर आपका गंदा माइंड साफ रखें अपना। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान की हालत, जहां पाकिस्तान के आम आदमी को आटा, चावल और अन्य जरूरत की चीज़ें नहीं मिल रही हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के कगार पर है। पाकिस्तान के करीबी दोस्त जैसे कि सऊदी अरब और चाइना भी पाकिस्तान को भीख देने से मना कर रही हैं, और ऐसा लगता है कि चंद दिनों में पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से भी बदतर होने जा रही है। फिर भी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की अय्याशियां कम नहीं हो रही है। पाकिस्तान के एफबीआई ने कहा है कि वे अपने लिए 155 लग्जरी कारें खरीदने जा रही हैं बाहर के देशों से, जिसकी कीमत 1.6 बिलियन डॉलर्स की होगी। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्व्स को देखें तो पाकिस्तान के पास खुद का 1 रुपया भी फॉरेन रिजर्व्स में नहीं बचा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भीख के पैसे से भी अय्याशियां से बाज नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन अचंभे की बात यह है कि मैंने ये इंटरनेट के ऊपर थोड़ी सी तहकीक कर रहा था, तो क्या देखता हूँ कि यहाँ पर शहबाज राना साहब का अखबार में एक आर्टिकल देखा मैंने, और शहबाज राना साहब ने लिखा है कि एफबीआर जो है वो इरादा रखती है कि 155 लग्जरी गाड़ियाँ खरीद ले 1.6 बिलियन रुपीस की। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के, देख के। मैंने कहा साहब, एक तरफ मुल्को कौम को खाने के वांदे हैं, लाले पड़े हुए हैं, और ये एफबीआर वाले 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं 1.6 बिलियन रुपीस की। यार होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? गंगा उल्टी है बड़ी भाई। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौम को, इदारों को, हुकूमतों को इस बारे में बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि वज़ीर आज़म साहब ने भी शायद इस पर कदगन लगाने की जो है वो इंदिया दिया है, किफ़ायतशुमारी की पॉलिसी अपनाई है कि साहब गाड़ियाँ जो हैं वो ना खरीदी जाए नई और लग्जरी। यहाँ आवाम बेचारी आटा नहीं खरीद पा रही, बुनियादी ज़रूरियात के लिए खटखटाते फिर रही दरवाजे, और ये बड़े इंजन की गाड़ियाँ हैं। और साहब ये देखें ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो इस पर नोटिस लेना चाहिए, और मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर कोई अशद ज़रूरत भी है तो उसको मौखर किया जाए भाई।
ऐसा क्या काम आन पड़ा कि फौरन के फौरन करना है ये सब कुछ? मुल्क बड़ी मुसीबत में है, मैं बता रहा हूं। चलें इस बारे में तो बात करते हैं। मैंने आगे एक प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली मंडे को रखना है गाड़ियों की कीमतों के ऊपर। यानी ये मुल्क एक अजीबोगरीब किस्म की कैफियत का शिकार हो गया है, जहां ये साबुनदानी वाली जो छोटी गाड़ियां हैं ये 30-30 लाख रुपए में मिल रही हैं। यानी यार एक मुल्क का आपने तमाशा बना दिया आपने मेरे मुल्क का। यार आप तो कहते हो हम वसाइल से माला माल हैं, दर्दे डिस्को डिस्को दीवाने, और आप जो यार आपके मुल्क के अंदर साबुनदानी वाली गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ियां जो है आप 30-30 लाख रुपए की बेच रहे हो। यार मजाक बना दिया आपने इस मुल्क को, यार मेरी कौम को मजाक बना के रख दिया। सर पहले हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अक्सर जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो है तारीफ़ें करते थे, लेकिन अब हमारे पाकिस्तानी सेनेटर्स ने जो है इंडियन आर्मी की भी तारीफ़ें करना शुरू कर दी हैं। अगर हमारे सियासतदान ये करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के दिमागों पे क्या कॉन्सेप्ट बैठ रहा है? देखिए, दिमागों में कॉन्सेप्ट, आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट पहले ही बैठ जाना चाहिए। इंडिया आपसे बहुत बेहतर है। आप उनकी इकोनॉमी की बात कर लें, बहुत बेहतर है। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है। उनकी पॉलिटिक्स आपसे बहुत बेहतर है। आपकी पॉलिटिक्स तो आर्मी चला रही है ना, मतलब आपका मुल्क आर्मी चला रही है। पॉलिटिशियन तो सिर्फ नाम के हैं, वो भी पैसा खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। उनकी जो कंट्री है वो पॉलिटिशियंस चला रहे हैं। तो आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पर। आर्मी का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा, यहाँ पर फिर कुछ बात बनेगी। आर्मी अगर अपने देखें, एक अदारे को एक काम दिया जाता है ना, जिस तरह एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका काम है कि उसने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। आर्मी का काम है डिफेंस। उसका पॉलिटिक्स के अंदर क्या काम है? वो क्यों बयान दे रहा है कि जी इमरान खान ने ये कर दिया? आपका क्या ताल्लुक है? आपका काम है बॉर्डर संभालो भाईजान। आप जो कोई जंग, कोई ऐसा मसला हो तब जाओ। आपको कौन कह रहा है कि आपको ये DHA बनाओ? यार आपको किसने कहा कॉलोनी बनाओ? गवर्नमेंट ने बनानी हो, गवर्नमेंट बनाए। अब DHA 11 फेज है लाहौर के अंदर, कहाँ से आ रहा है पैसा? जो प्रोजेक्ट आता है, जो बड़ा टेंडर आता है, जो प्रोजेक्ट आता है, FW ले गया जी। कैसे, क्यों, वजह? तो ये तो जो इंडियन आर्मी की इस वक्त तारीफें की जा रही हैं, क्या वाकई में वो तारीफ के काबिल हैं? वो तारीफ के काबिल हैं, बेशक वो तारीफ के काबिल हैं। देखिए, जब तक एक सिस्टम ऑर्गेनाइज रहता है ना, एक बंदा को जो काम दिया जाए वो काम कर रहा है तो वो ठीक है। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो बंदा आपसे बेहतर है, उसकी तारीफ करना जायज़ है। देखिए, ये बात नहीं है कि उनका रिलीजन हो रहा है, वो जी हमारे दुश्मन है, ऐसी वो बात असाइड है, वो एक चीज़ साइड पे है। लेकिन अगर कोई बंदा बेहतर है, कम से कम आप एक्नॉलेज तो करो ना कि वो बेहतर है। हम उन्हें देख के इम्प्रूव हो सकते हैं। सर आपका नाम? अली हसनैन। सर, पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे की ईमानदारी की तारीफ की है। कहा है कि उनके पास सिर्फ जो असासे हैं उनकी मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो अगर तारीफ़ कर रहे हैं ना इंडियन की, तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ठीक हो गया। हमारे IMF का जो सा प्रोग्राम है, उन्होंने आके सबसे पहले ये बात की है कि हम आपको किस इस बेस पे देंगे कि आप अपने जो से असासे हैं ना, इवन के वो आला अफसरान जितने भी हैं, आप वो उनके जो से असासे डिक्लेयर करें। मुझे पहले ये बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उसके अंदर अदलिया और फ़ौज को एक्सेप्शन क्यों मिली है? क्यों वो पाकिस्तान के असासे नहीं हैं? मतलब पाकिस्तान के वो इदारे नहीं हैं? क्या उनका हिसाब नहीं लेना चाहिए? 75 साल होने को आ गए हैं। फ़ौज यहाँ पे जो सी है सबसे आगे है, हर काम में फ़ौज है। आपका तो अब जो सो कहते हैं ना कि अरशद शरीफ जो सा कत्ल हुआ है, यकीन माने जो उसको कत्ल नहीं शहीद कहेंगे। एक उसका सवाल था कि वो कौन था। अब तो जो कौन था उसने आके खुद कह दिया कि भाई वो मैं था। अब आप बताएं, इंडिया का जो सा प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो खुद कहता है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आती हम उनकी अदलिया से बात करें, हम उनके सियासतदान से बात करें, या हम उनकी फ़ौज से बात करें, किससे बात करें? वो खुद कंफ्यूज हैं। ठीक हो गया। एक जौन सा जुमला जौन सा ना, जिससे मैं आज बेखौफ होकर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इस मुल्क में रहना है, जान अल्लाह को देनी है। जो कायद आज़म ने कहा था ना कि पाकिस्तान कश्मीर की शहरग है, यकीन माने पाकिस्तान जौन सा है ना नहीं है, कश्मीर जौन सा है ना फ़ौजियों की शहरग है। ठीक हो गया। बजट इनके पास जाता है क्यों? सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाए जा रहे हैं कि हमने जो है ना कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा। बस जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो है ना, सारी हमें टोपियाँ पहनाई जा रही हैं हमें। और बात सिंपल सी है, फ़ौज अपने काम में सिर्फ काम करें, बस जो उनकी एक है ना अथॉरिटी के एक उन्होंने लाइन के अंदर है ना, वो काम कर लें। यकीन माने उनके हमारा तरक्की कर जाए। इसीलिए कश्मीर का मसला पाकिस्तानी अवाम कहती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों हल ही नहीं करना चाहते। और जहाँ तक अगर हम बात करें कश्मीर की, वो हल करना चाहते हैं, वो हल करना चाहते हैं। अवाम भी चाहती है कश्मीर का हल हो, इंडिया वाले भी चाहते हैं, हमारे वाले नहीं चाहते। इनका बजट बंद हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, DHA नहीं और बनेंगे, टिम हॉर्टन्स नहीं भी दोबारा आएंगे यहाँ पे।